Christian. और नहीं तो क्यों आप मसीही बुलाए जाते हैं? So we will understand God has created man in His own image. हम समझेंगे कि एक प्रभु ने मनुष्य को अपने प्रतिस्वरूप में बनाया। Genesis 1:27 says that God has created man in His own image. उत्पत्ति 1:27 कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिस्वरूप में बनाया। Secondly, Colossians 1:16 says, कलसी 1:16 कहती है, For by Him all things were created, उसके द्वारा सब बातें बनी गई, that are in heaven and that are on this earth, जो स्वर्ग में है और पृथ्वी में है, visible or invisible, जो दृश्य और अदृश्य, whether throne or dominance, अगर वो उसका सिंहासन हो या सत्ता हो, whether principalities or power, कोई भी अधिकार या शक्ति, all things are created through Him and for Him. और सारी बात उसने की और उसके द्वारा So in Genesis 1 chapter we see that God created man in His image. पहले उत्पत्ति में ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिस्वरूप में Colossians बनाया। 1:16 says और कलीसी 1:26 that He has created, God has created man, everything और ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर ने सब बातें बनाई for Him, for Himself. वो उसके लिए। 1:16, Colossians 1:16. कलीसी 1:16 क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। So God has created everything for Him. So you are being created not for anybody in this world but for God. और ये वचन कहता है कि प्रभु ने परमेश्वर ने सारी बातें उसके लिए बनाए हैं, हम भी उसके लिए बनाए Because गए हैं। through Him everything has been created. उसके द्वारा सब बनाया So है। He is your creator वो हमारा रचने and वाला for है Him you have been created. और उसके लिए हम बनाए So हैं। first thing you have to understand, you are not created for anything in this world but only for God. तो पहली बात ये समझना है कि हमें उसके लिए बनाया गया है और किसी और के लिए नहीं। Ephesians 1 chapter 4, 5 and 11 verse. इफिस पहले 4, 5 और 11 वचन पढ़ेंगे। He has created us उसने हमें रचना की है। before the foundation of the world. हमारी निर्मिति इस सृष्टि के होने के पहले है। हाँ. त्याप्रमाणे आपण त्याच्या समक्ष पवित्र व निर्दोष असावे म्हणून त्याने जगाच्या स्थापनेपूर्वी आपल्याला ख्रिस्ताच्या ठायी निवडून घेतले. त्याने आपल्या मनाच्या कल्पनाप्रमाणे आपल्याला येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे स्वतःचे दत्तक होण्याकरता प्रेमाने पूर्वीच नेमले होते. आपल्याला मनाच्या संकल्पाप्रमाणे जो अवघे चालवितो त्याच्या योजनेप्रमाणे आम्ही पूर्वी नेमलेले असून ख्रिस्ताच्या ठायी वतनदार झालो आहोत. So God has created us. और प्रभु ने हमें रचा है, He has बनाया chosen us or He has called us हमें before the foundation of the world. और हमारी बुलावट जो है इस पृथ्वी के स्थापने के पहले है। For what? To be holy and blameless. क्यों हमारी स्थापना है? क्योंकि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष रहे In love, और ये सब बातें प्यार not में, in strife, कुछ झगड़े में नहीं, not in fighting, झगड़े में नहीं, not in just for namesake Christian, सिर्फ नामधारी क्रिस्ती नहीं, not to be wearied out, और इससे हम सताए नहीं जाने not चाहिए, to be worn out, और इससे हमारी खुद की बल नहीं जाना burnt चाहिए out. और हमारा पूरा बल नहीं जाना Some चाहिए। people get very much tired. Why? I have to stay, become holy. कभी कभी लोगों को इतना ऐसे कंटाल आता है, वो थक जाते हैं, क्यों हम पवित्र Because they होना don't want to चाहिए। attend parties, they can't attend parties, they can't drink, they can't go to clubs, they can't do anything in this world. क्योंकि इस दुनिया की जो भी
cannot do. That's why people say, "Arey, why I have to become Christian?" ये सारी बातें नहीं कर सकते, इसलिए मसीह बनना So चाहिए। you are not Christian in love. You have grudges, bitterness, only to go to heaven. आपको क्रिस्ती होना प्यार के लिए, प्यार से नहीं करते हैं, लेकिन कुड़कुड़ाहट के साथ स्वर्ग का मार्ग ढूंढते हैं। And fifth verse says that you are predestined to be adopted sons. That's all. और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके न्यायपालक पुत्र हो। So we have already predestined by Christ that you are his son and daughters. हमें पहले उसने हमारी योजना की है, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो, According to the good pleasure of his will. उसकी अच्छी इच्छा अनुसार। His good pleasure is that, his will is that you are his son and daughters. और उसकी अच्छी योजना उसके के द्वारा है कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो, And to obtain an inheritance. और उसका राज्य मिलने के लिए So you should be holy and blameless. हमें पवित्र और निर्दोष होना है। And secondly, you have to be, and you are the adopted child already made by God Jesus. और हमें प्रभु ने हम उसे दत्तक लिया हुआ है। And third thing, that you have to inherit God's kingdom, or after that there is eternal kingdom for you. और उसके वारिस हम हो सकते हैं, नहीं तो उस हमारे मृत्यु के बाद हम उसके वतनदार हो सकते So हैं। you understanding God has created you in His image. हम समझ सकते हैं प्रभु ने हमें उसके प्रति स्वरूप का Then बनाया, God has called you so that you are chose before the foundation of the world. और प्रभु ने हमें उसके चुना है इस दुनिया के स्थापने के For पहले through Him and for Him, उसके लिए, so that He will be pleased. और यही हम अभी इसलिए चुना है कि उसको हमारे द्वारा वो संतुष्ट From the होता है। devil's kingdom, you have been adopted as sons in kingdom of God. और शैतान के राज्य से प्रभु के राज्य में हमें उसने गोद लिया And है। now Romans 8:28. और रोमी 8:28 What में happens in our lives? हमारे जीवन में क्या होता है, That we know that all things work together good for those who love God. हम जानते हैं सारी बातें हमारी अच्छाई के लिए होती For we है, are- जो प्रभु के ऊपर प्यार करते हैं, We are called according to His purpose. क्योंकि उसके योजना के द्वारा हमें बुलाया है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। So whatever happens to you, जो भी बातें हमारे लिए it होती है becomes good for you. वो भली बातें होती है। Whether it is fights, अगर झगड़ा हो, whether it is problems in your life, समस्या हो, whether people accuse you, अगर आपको दोष लगाते whether हैं, people treat you bad, आपको लोग अच्छे नहीं, whether there is problem in your job, आपके काम में समस्या, whether husband-wife problems, पति पत्नी के समस्या, children are into addiction, बच्चे लोग लत में, whether you have sickness, बीमारी, whether you have any problem, कोई भी समस्या, whether cancer is there, कैंसर हो, whether HIV is there, HIV हो सकती whether है, marriage is having problem, शादी any problem Bible is telling, कोई भी समस्या बच्चे के God अनुसार, is having all these things for your good. प्रभु हमारे अच्छाई के लिए योजना There is करता a है। purpose for you. कुछ उद्देश्य आपके लिए, Everything will work good for your life. आपके सब भलाई के You लिए should understand that thing in your life. ये हम समझना If चाहिए। you don't understand that everything works for good, ये बात नहीं समझेंगे तो you will get failure in your call. फिर हमारे बुलाहट में You will हमें not बाधा हो understand जाएगी। the purpose of your calling. हमारे बुलाहट के उद्देश्य नहीं That's why समझेंगे। Romans 8:28 says इसलिए रोमी 8:28 that we know that all things work together good. की सारे बातें हमारी भलाई के Those who लिए, love God जो प्रभु से प्यार and करते those who हैं are called according to His purpose. और जिसकी बुलाहट उसकी
योजना से So है। you are called according to us. You are the purpose of हम God. उसकी योजना से बुलाए हैं। As we go forward, we will understand what is the purpose of God and what is the call in our lives. और जैसे इस उपदेश से आगे बढ़ेंगे, प्रभु और उनकी बुलाहट और उद्देश्य के बारे में समझेंगे। Hebrews 3:1 says, इब्री 3:1 पढ़ेंगे God has called us with heavenly calling. कि प्रभु ने हमें स्वर्गीय बुलावट से बुलाया है। Therefore, holy brethren, इसलिए पवित्र भाइयों, partakers of heavenly calling, जो स्वर्गीय वतन के वतनदार हो, consider the apostles and high priests, और जो याजक और महाजक के समान, apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। So he is telling, you have been called with the high call, हमें ऊंची बुलावट से बुलाया है, and you consider the apostle Jesus Christ. और अपना प्रेषित जो प्रभु यीशु ख्रिस्त है। So we should not look the pastors in this world तो हमें कोई पासवान की ओर or the देखना नहीं, apostles in this और world कोई प्रेषित इस or दुनिया the में, prophets in this world, या नबी इस दुनिया but we have में, to consider as a role model Jesus Christ as the high priest in front of us, because there is a high call through his life. लेकिन हमारे जीवन के लिए हमारे सामने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े प्रेषित है। Heavenly call, he has called us for the heavenly क्योंकि purpose. उसने हमें स्वर्गीय बुलावट से Philippians बुलाया। 3:14 says फिलिपियन 3:14 बोलते हैं, that first he has called with the heavenly call. पहले हमें स्वर्गीय बुलावट से बुलाया, Secondly, he has called with the high call. और दूसरी बात ऊंची बुलावट। And then Philippians 3:14 says that I press towards the mark of the priest of the high call. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। In some language it is called that upward call, and some places it is called high call. और कुछ जगह में उसका स्पष्टीकरण ऐसे लिखा है कि ऊंची बुलावट नहीं तो ऊपरी बुलावट। So both are like you have been called with a high purpose, not on compromising things in your life. हमें हमारी बुलावट एक ऊंची बुलावट है, कोई I will not go slowly. समझौता वाली बुलावट नहीं है। I will not go slowly. I will go little fast because we have to complete. Otherwise, this session will take 2 Sundays. पास्टर आप बहुत तेजी से बढ़ने वाले You हैं। can meditate in the house. आप इसका ध्यान घर में What is कर the सकते meaning of heavenly call? What is the meaning of high call? हैं। ये दो शब्द के जो इसका मतलब है ऊंची बुलावट और स्वर्गीय बुलावट। Heavenly call means that you are only to think about the heavenly things, not consider the worldly things in this world. स्वर्गीय बुलावट का मतलब है सारी बातें जो स्वर्ग में उसके बारे में सोचना, If you go- जग के बारे में नहीं। If you go behind this world about your job, with your spouse, with your children, with everything, that is not the heavenly call. अगर हमारे सोच में हमारा काम है, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, तो वो स्वर्गीय बुलावट नहीं है। But here he is telling, do not make idol for anything of this world, but make idol Jesus Christ in your life. और इसलिए लिखा है यहाँ पे कि कोई भी मूर्ति इस दुनिया की मत बनाए, एक ही आपके जीवन में मूर्ति होनी चाहिए, वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त। And then follow him wholeheartedly for reaching the heavenly और call. उसके पीछे पूरे तन मन धन से लगिए, क्योंकि हम जब उसके घर तक पहुंचने की। High call means we should not compromise in anything. We should be high as Jesus Christ in every area of our life. और ऊंची बुलावट का मतलब है कोई भी समझौता या नहीं। And the third thing is God has called us for holy calling. और तीसरी बात है पवित्र बुलावट।
So 2 Timothy, first chapter 8 to 10 verse. दूसरा तिमोथी एक पहला अध्याय 8 to 12 verse we'll read. 8 से 12 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। So God has called you to be a holy calling, प्रभु ने हमें पवित्र बुलावट से बुलाया and we should not be ashamed for His call. और हमें कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। But He has उस called बुलावट us to be a pastor, हमें अगर पासवान के लिए to बुलाया, be a evangelist. अगर सुवार्थी क्या के ऑब्वियस लिए आखिरी का है? जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहराया। I have been preaching, I have been an apostle, and I am a pastor. क्योंकि हम प्रचारक हो सकते हैं, प्रेषित हो सकते हैं या एक पासवान हो So सकते God हैं। has called you with heavenly call, high call, and holy call. प्रभु ने आपको स्वर्गीय बुलावट, ऊंची बुलावट और पवित्र बुलावट से बुलाया है। And you will be an apostle. आप एक प्रेषित हो सकते You हैं, will be preaching the word of God. एक प्रचारक हो सकते हो। And then now He is telling you that I am giving you the gifts, irrevocable gift, and I will call you with the irrevocable call. और Jeremiah 1:5, और जरमाया 1:5 में लिखा, Romans 11:29. रोमी 11:29 पढ़ेंगे। No, Jeremiah 11:29. Sorry, Romans 11:29. रोमी 11:29। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। Marathi. कारण देवाला आपल्या कृपादानाचा व वाचा अनुताप होत नाही। And Jeremiah 1:5 that God has chosen Jeremiah. और इर्मिया 1:5। So here he says that God has called with irrevocable call, that He will not withdraw His calling on your life. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। God has already had a purpose why He has called you. प्रभु का उद्देश्य हमारे लिए पहले से ही है, क्यों उसने हमें बुलाया। But we fall down in our calling. लेकिन हम हमारे बुलावट We में don't नहीं understand करते। our calling. हम हमारे बुलावट को समझते We नहीं। don't understand the purpose why we are alive. हम समझते नहीं हम क्यों जीवित हैं। There are many prophecies, but you are not still an evangelist. You are not still a pastor. You are not still an apostle. You are not still a prophet. हमारे जीवन में बहुत सारी भविष्यवाणियां हो सकती है, फिर भी हमारी आज की परिस्थिति में हम आज भी प्रचारक नहीं है, प्रेषित नहीं है, नबी नहीं है या पासवान नहीं है। Still you are a believer drinking milk in the church 20 years, 25 years, 30 years. और आज भी हम ऐसे विश्वासी है जो हम दूध पीते हैं 20 साल, 30 साल, 25 साल। Right now you should have been outside as a missionary, leading the people of God to the heavenly kingdom. हमारी ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए थी कि अभी हम बाहर जाके सुसमाचार देना चाहिए, हम दूसरों को प्रभु की ओर लाना चाहिए। And that's why we have started
delivering people, taking them to the root cause, delivering them from all the generation curses and preparing them to serve the Lord in truth and spirit. इसलिए अभी कलीसिया में वो कार्य शुरू हुआ है जिससे लोगों को छुटकारा मिले, उनको उद्धार समझे और उनको उनकी बुलावट में लाए। Galatians 1:15 says that God has called you by His grace. और गलती 1:5 में ऐसे लिखा है कि प्रभु ने हमें उसके अनुग्रह के द्वारा बुलाया है। But it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by His grace. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। Yeah, so God has called us by His grace. प्रभु ने उसके अनुग्रह द्वारा में बुलाया। Matthew 10:20 chapter 1 to 7. मत्ती 20:10 से 1 to 7. 1 से 7। He has called us to work in His vineyard. और उसके खेती में काम करने के लिए We बुलाया। see a man going out. हम देखते कि मनुष्य बाहर जाता है, First hour, second hour, third hour, 7th hour, 10th hour, and 12th hour. पहले प्रहर, दूसरे 11th hour. प्रहर, तीसरे प्रहर, 12वां प्रहर और 11वां And प्रहर। every hour He called man to work in His vineyard. और हर एक घंटे में उसने अपने खेती में काम So करने some के लिए people are बुलाया। chosen at the age of 9, 10. कोई किसी को 9-10 साल में ही बुलाया Some जाता है। are chosen at the age of 15, 20, 30, 40, 50 years. इसकी बुलावट प्रभु के लिए 15, 16, 20। So that you and I, we should work in the vineyard of God हम उसके खेती में काम करना to है, bring more fruit in His kingdom, उसके राज्य में ज्यादा to फल win लाए, souls in His kingdom. उसके राज्य में आत्माओं को And लाए। God, and the other thing in Matthew 22:4, और मत्ती 22:4 पढ़ेंगे। the purpose of His call is to attend the marriage, the son's marriage. और उसकी उद्देश्य की बुलावट है कि मेरे Matthew की शादी। 22:4. फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि मेमनहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। So the God has called you and me और प्रभु ने हमें बुलाया है to get married to His Son Jesus Christ. उसके बेटे के साथ विवाह के And लिए। we can understand to work in His vineyard, and the final purpose is to be married with Jesus Christ. और उसकी बुलावट क्यों है कि उसके खेती में काम करके उस मेमने के शादी के लिए So तैयार what होना। man has to do? फिर मनुष्य को क्या करना है? So you understand the call of God. What are the callings of man? और अभी हम समझ चुके हैं कि क्या है मनुष्य की बुलावट और कितने तरह की बुलावट है। And then the purpose of call. और बुलावट का उद्देश्य। And what we have to do in His call. और हमें उसकी बुलावट के लिए At क्या 2nd करना है? chapter 37 to 38 verse. प्रेषित दूसरा 37 to 38 वर्ष पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
So here we see that when you are called, we should repent. और पहले हम यहाँ पे देखते हैं जब हमें बुलाया जाता है तब हमें पश्चाताप And करना है। as our sister testified today, that she got the real repentance on Friday. कि आज जैसे हमारी एक बहन ने गवाही दी कि उसको सच्चा पश्चाताप She has been शुक्रवार के हुआ। a believer for so many years. वो बहुत साल से विश्वासी है। There was a church in her house. उनके घर में एक कलीसिया Her थी parents were there. They have started the church in the house. और उनके माता पिता ने भी एक कलीसिया शुरुआत But की। the real repentance got on Friday for her. लेकिन इतने सालों के बाद एक शुक्रवार And now she has- उन्हें पश्चाताप She has मिला taken a U-turn और उसने अपने जीवन में because मोड़ she लिया है understood, the wrong things what she has been doing in her life. और उसने समझ लिया गलत बातें उनके So जीवन you में। may be a Christian, but you don't know what is your call. आप एक मसीह हो सकते हैं लेकिन आपकी बुलाहट आपको Book पता of नहीं है। Acts is the real shadow of the church, how it should be. और प्रेषित की किताब ही कलीसिया कैसी होनी चाहिए उसकी एक छाप है। It is exactly how the church should be और there. कैसी कलीसिया होनी So if चाहिए we read the 32nd chapter, 32 अध्याय पढ़ेंगे तो that 32nd chapter 27, 38, 7, 38, 39 says that you repent. और ये सारे अध्यायों में ऐसे लिखा है कि पश्चाताप Take कीजिए baptism in the name of Jesus and receive the gifts of the Holy Spirit. और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में Then बपतिस्मा all the लेंगे believers- और सारे पवित्र आत्मा को खोजिए। Then the believers, what they did, और फिर विश्वासियों ने क्या किया? they steadfasted in the doctrine of the apostles. वो प्रभु के प्रेषितों पढ़ाई में दृढ़ रहे They should follow the doctrine of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बातों के पीछे You जाना understand है। the different calls in your life, जब हम हमारी बुलाहट को the समझेंगे, purpose of different calls in your उसका life, उद्देश्य समझेंगे and you have working in the vineyard, और जब वो खेती में काम and करेंगे then you have to follow the doctrine in the church. और जो प्रभु ने दिया हुआ वचन उसके अनुसार Hear the चलेंगे voice of the apostles. और प्रभु के प्रेषित की आवाज सुनेंगे। Please hear the message very carefully, बहुत ध्यान से because in the last days the doctrines will be false teachers. और आखिरी दिनों में जो तत्व रहेंगे वो झूठे संदेश They देंगे, will deceive the church. वो कलीसिया को They will take the church in the wrong ways. कलीसिया को गलत दिशा में लेकर That's why जाएंगे। God is going to bring revival in the last days. इसलिए प्रभु आखिरी दिनों में बेदारी But at the same time, 1/3 the church members will fall down. लेकिन उसी समय एक त्रिहाई चर्च की कलीसिया Strong गिरने believers will fall down. दूर बसी गिर They जाएंगे। will go to the wrong doctrines. वो लोग गलत शिक्षण के They पास will go to the जाएंगे, wrong teachings. गलत शिक्षण के पास जाएंगे। Here what is written, और यहाँ पे क्या लिखा है that they were very strong in the apostle doctrines and breaking of bread. कि वो इतने दृढ़ थे कि प्रेषितों के जो शिक्षण है उसमें और रोटी तोड़ने के लिए No, they were having spiritual food with them. उनके साथ आत्मिक भोजन, Not only the spiritual food, और सिर्फ आत्मिक but भोजन the नहीं, physical food also. शारीरिक भोजन भी, Physical needs also. और शारीरिक जरूरतें Physical wants also. और सारी शरीर की जरूरतों को देखते They थे were वह। selling the things, and they were bringing in the apostles' feet. उनका जो भी खुद की माल मत्ता थी वो बेचकर प्रेषितों के चरणों में लाते And थे they were not only taking care of the spiritual food, but the physical needs also. और ये प्रेषित जो थे वो सिर्फ उनकी आत्मा कलीसियों की आत्मा की गरज ही नहीं देखते थे लेकिन उनकी शरीर की जो गरज थी उसकी ओर भी उनका ध्यान Read था। once again. उन लोग अपने चीज बेच के और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मन के सिधाई से they were straight in the mind. और उनका जो मन था वो बहुत ही सीधा था।
physical need and the spiritual need. और कलीसिया में कलीसियों की आत्मिक और शारीरिक जो गरज थी वो उनको तृप्तता मिलती We थी। praise God and thank God for our church, that our church is taking care of the physical need, spiritual need of our members. और हमारी कलीसिया दोनों ये गरजों जो हमारे विश्वासियों की कलीसियों की है उनकी देखभाल So करती है। Ephesians 1:18-23 says, और इफिस 1:18 से 23 तक पढ़ेंगे। we are in Acts is the model of the church. और एक प्रेषित की किताब है, एक कलीसिया की एक उदाहरण And है। we have to understand the things what God wanted the priest or the shepherd should do to the church. और यहाँ पे हम समझ सकते First हैं chapter 18-23 Ephesians. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नामों के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करती है। So you are called so that you will get every power and authority through Jesus Christ, so that you will be perfect in every area of your life. हमें इसलिए बुलाया गया है कि जो भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है उसे हम परिपूर्णता में चाहिए। 1 Corinthians 1st chapter 9th verse says, what is the goal of your call? और पहले कोरिन्थियन पहले अध्याय 9वां वचन में ऐसे लिखा है कि आपकी बुलाहट का क्या उद्देश्य है। That we should have fellowship with Jesus Christ. कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखें। Here we read before, the call is to make Jesus Christ role model, and now we have to have fellowship with Jesus Christ, not with anybody else. 1 Corinthians 1:9. और पहले कोरिन्थ 1:9 परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। So we have to have called to be fellowship with Jesus हम Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखनी है। Then secondly, we have to be with the goal is that we should be holy and not unclean. और 1 Thessalonians 4:7. पहले तस्लीनी 4:7 पढ़ेंगे। That we should be, just write down, we don't have much time. और ये लिखिए 1 कि Thessalonians 4:7 says that you should be holy, your goal should be holy and not unholiness. और हमारा उद्देश्य हम पवित्रता की ओर जाना चाहिए, अपवित्रता की ओर नहीं। And the third thing, what is the goal of your call? To serve one another. और तीसरी बुलाहट के लिए क्या है कि एक दूसरे की सेवकाई करना। Galatians 5:30. गलती 5:13। Today we see in the church that people doesn't want to serve each other. हम देखते हैं आज कलीसिया में लोग एक दूसरे की They सेवकाई want that नहीं करना position. चाहिए। उनको एक दर्जा चाहिए। The priest or the shepherd want to be as authority. और जो मेजबान है उसको एक अधिकार दर्शाया The जाता है। shepherd doesn't want to go and serve the sheep. और जो मेजबान है उसको अपनी भेड़ियों की सेवा नहीं And that's करनी। why Bible says in the Old Testament, और इसलिए पुराने नियम में ऐसे in लिखा the है book of Ezekiel, in the book of Jeremiah, in the book of Isaiah, एजिकल जर्मा ऐसे किताबों that में I owe to the shepherds कि जो मेजबान है जो रक्षक है उसके लिए who आए eat and drink themselves, but they do not care of my sheep. जो खुद खाते पीते हैं लेकिन भेड़ियों के They ओर do रक्षा not नहीं serve the करते। sheep, but they tell the sheep to serve them. वो
बेड़ियों को नहीं सेवकाई करते, लेकिन But बेड़ियों the से purpose सेवकाई of your करते call हैं। is to serve one another. लेकिन अपने बुलावट की उद्देश्य है कि Galatians एक दूसरे की 5:13 we read. सेवकाई करे। गलेशियन 5:13 पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। Love with love, he is telling, become the servant. और यहाँ पे ऐसे लिखा है, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। If I call Mahesh servant, अगर आप पास्टर महेश को दास बुलाते he will हैं, get very angry. उसको बहुत गुस्सा आएगा। Huh? Or no? But here he is telling with love, लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? प्यार be से the एक servant दूसरे of के one दास another. बनो। एक दूसरे के दास प्यार से बनो। If you call the pastor servant, अगर पास्टर को किसी ने दास बुलाया, what he'll do? वो क्या करेंगे? If you go to CNI or CSI church or a Catholic church, if you call the priest servant, what will happen? अगर कोई भी ट्रेडिशनल चर्च में जाके उनके पासवान को अगर हम दास बुलाते हैं, Forget those, but call if you call a believer, pastor or servant. लेकिन अगर उनको भी हम छोड़ेंगे, लेकिन खुद को मसीह कहलाने वाले जो पासवान है, उनको अगर हम दास बुलाते हैं, Traditional pastors will not understand. जो पारंपरिक सेवक है या पासवान है, उनको ये शब्द का मतलब नहीं समझेंगे। If we tell believers pastors, they will get very angry. लेकिन अगर विश्वासी कलीसियों के पासवान को अगर हम दास बुलाते There हैं, will be तो problem with you in the church. तो इतना उनको क्रोध But here आएगा, he is telling- वो आपके लिए समस्या कर सकते हैं। But here he is telling that in peace, in love, serve each other. लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि शांति से और प्यार से एक दूसरे की सेवकाई करो। But here we have to stay in peace. कि हमें शांति में रहना है And we have to be love each other. और एक दूसरे से प्रेम रखना। So Galatians 5:13 we read that. और 5:13 में पढ़े। Now we have to walk in worthy of your call. Ephesians 4:1. और इफिस 4:1 पढ़ेंगे कि प्रभु के बुलावट के योग्यता से चलना है। So you should be worthily called, not to be defiled and walk in the ways of the प्रभु Lord. के सामने योग्यता से चलना है, खुद को दोषित करके नहीं। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। Many people are not walking worthily. बहुत लोग उसके योग्यता से नहीं We चल don't रहे। become servant in the house of the हम Lord. प्रभु के घर में दास We नहीं wanted to बनते। rule and dominate people. हम लोगों के ऊपर We अधिकार wanted to जताना judge चाहते हैं। people. हम उनका न्याय करना But we चाहते don't हैं। see our mistakes. हमारी गलतियां देखते We हैं। say that person is like that. हम कहते हैं ये लोग ऐसे That हैं, person is like वो that. लोग ऐसे हैं। That person is been called, but they don't know why they are called. वो लोगों को बुलाया लेकिन वो जानते नहीं This है। pastor is like this. ये पासवान ऐसे That है, pastor is like वो that. पासवान वैसे है, That believer is like वो this. विश्वासी वैसा है। We are not worthy to be called. हम योग्य When we नहीं speak बुलाए। against others, there is no peace with them. अगर हम दूसरे के बारे में बात करते तो कोई शांति नहीं There है, is no unity. एकता नहीं है, There is no love. प्यार नहीं है, There is no holiness. पवित्रता नहीं Because है, we grumble. क्योंकि हम कुड़कुड़ाते हैं। Christ did not grumble. यीशु मसीह ने We कुड़कुड़ाया will see नहीं। that in below. और हम पढ़ेंगे Then 1 Timothy 6:12. पहले तिमोथी 6:12 Fight पढ़ेंगे the good fight कि अच्छी लड़ाई लड़ो so that you will get the eternal life. तो हमें सार्वकालिक मुकुट So मिले। what is the goal of a call? To fight every day. हमारे बुलावट के उद्देश्य क्या है If you are called Christian, every day there is a fight in your life. अरे हर रोज हमें उसका संघर्ष करना है। Yeah. अगर मसीह के लिए बुलाए तो संघर्ष का जीवन If है। everything is good, अगर सब अच्छा है तो there is something wrong in your life. सब कुछ गलत है आपके जीवन में। Read that 1 Timothy 6:12. पहले तिमोथी 6:12 पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, हाँ. जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। For what you are called? To fight a good fight. आपको काहे के लिए बुलाया है?
अच्छी कुश्ती लड़ने के Many लिए। Christian doesn't have any problem. बहुत मसीहों के जीवन में Their समस्या children नहीं, are very good. उनके बच्चे अच्छे हैं, Spouse are good. उनकी पति पत्नी There is अच्छे no हैं, problem in the work उनके काम में कोई समस्या नहीं, because their calling is not good. क्योंकि उनकी बुलावट They are अच्छी walking है। in a defiled way. वो एक दोष मार्ग से When चल you रहे walk हैं। in the right way, आप अगर अच्छे मार्ग से चल then रही you है, have to fight every day with the good fight. आपको अच्छी कुश्ती हर रोज लड़नी He is है। not telling fight ordinary. वो ऐसे नहीं कहते साधारण He is से, not only telling pray, वो ऐसे नहीं कहते सिर्फ दुआ करो, but we read in Ephesians that whether all the instrument of your spiritual warfare. और सारी सामग्री युद्ध की डालो। And now we are reading that fight a good fight. और अभी पढ़ते हैं कि अच्छी कुश्ती लड़ो, Without fighting there is no eternal और life. बिना कुश्ती के सार्वकालिक जीवन नहीं। And then you make your calling and election sure. हमारी बुलावट को एक 2 Peter 1:10. दूसरा पेत्र 1:10 पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। So if you don't know your call and election, अगर आपकी बुलावट ही आपको पता नहीं है you will be always suffering in your life. तो आपके जीवन में पीड़ा You will also हमेशा, always be self-pity in your life. आपको खुद पर दया, तुम क्या होने वाले ठोकरा नहीं जाने वाले, क्या होने ला? ठोकर न खाओगे। You will not fall in your call. आपके बुलावट पे आप नहीं So गिरेंगे। church, if you ask anybody what is your call, they don't know your call. अगर कलीसियों से हम पूछेंगे आपकी बुलावट क्या है, तो वो नहीं जानते। Then 2 Peter 1, first chapter, 2nd and 3rd verse that you are called for glory and virtue. और पहले पेत्र में ऐसे पहले अध्याय में लिखे Glory. कि आपको गौरव के लिए बुलाया We है। don't have time to read more, so we will go further. और आगे बढ़ेंगे। So what is the position in your call? आपके बुलावट का क्या दर्जा है? Matthew 28, chapter 18, 19 and 20 verse. मत्ते 28, 18, 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं। The promise of for those people who are called और जो अभिवचन प्रभु ने दिया है, जिनको उसने बुलाया है to be disciple and make disciple. कि हमें शिष्य बनना है और शिष्य So बनाना what is है। the purpose of your call to make disciple and be disciple? आपका बुलावट का उद्देश्य है कि हमें चेले What बनाने is the हैं। promise? और अभिवचन क्या है? And lo, I am with you always, even to the end of the world. और मैं आपके साथ दुनिया के अंत तक रहने वाला Whether हूँ। you have any problem in your life, कुछ भी समस्या जीवन में हो, Jesus Christ is with you till the end of this world. प्रभु यीशु मसीह आपके साथ इस दुनिया के He समाप्ति is तक है। always with you. वो आपके साथ हमेशा, Not only today or tomorrow, आज और कल नहीं, not only 40 years or 50 years, सिर्फ 40-50 साल but नहीं, till you die in this world जब तक आपका अंत and नहीं आता end है। of this age, और इस that Jesus Christ is with you. यीशु मसीह हमारे साथ है। What the disciple has to do now? एक शिष्य को क्या करना And है? before that I will tell that repent, for the kingdom of God is in hand. पश्चाताप कीजिए क्योंकि प्रभु का राज्य नजदीक है। Matthew 1:17. मत्ते 1:17। We don't have time, write the verses. ये वचन को लिखिए। Repent, for the kingdom of God is near. पश्चाताप कीजिए, प्रभु की आगमन नजदीक है। Matthew 4:19 says, follow me, I will make you the fishers of men. मत्ते 4:19
कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, आपको So मछली you have पकड़ने to वाला become the करूंगा। fishers of man. हमको मछुआरा बनना है, You have to be the disciple and make disciples. हमको चेले बनकर चेले बनाना What a है। disciple has to do. और एक चेले को क्या करना है? Luke 17, 1 to 10. लूका 1 से 17 17 अध्याय 1 से 10. 17 1 से 10। The disciple has to do 4 things. एक चेले को 4 बातें करनी है। He should not offend anybody. किसी को- 17th chapter, Luke 1 and 2. लूक 17 1 और 2 पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। So first thing, do not offend anybody. किसी को भी हम दुखाना नहीं चाहिए। We always speak against others, right? हम हमेशा दूसरों की वजह I कुड़कुड़ाते used to tell this pastor is like that pastor is like that. पासवान भी एक और उसके बारे में कहते। So please do not judge anybody, offend anybody. And first thing a disciple has to do, the intercessory team, I will tell you, God is working through you. और मध्यस्थी की सेवकाई के लिए पासवान कहना चाहते When हैं, you come- आपके द्वारा प्रभु काम कर रहा When you है। come and intercede, जब आप आते हैं मध्यस्थी के don't tell Mahesh did like this, Deborah did like this, Punam did like this, but pray for them. If you do that, you are offending them. अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं गलत, तो वो आप नहीं करना, It becomes उनके लिए gossip. प्रार्थना कीजिए, नहीं तो ये एक निंदा बन जाती है। Pray to yourself. Don't discuss with anybody. आप खुद में अगर आप किसी के बारे में दोष देखते हैं तो प्रार्थना you do कीजिए, like this, what is उसके written? बारे में बातचीत मत कीजिए। You hang a big stone and put them in the river and the sea. ऐसे करते हैं जो लोग, ऐसे लिखे वचन में एक बड़ा पत्थर If गले में somebody बांध is दिए। telling them against anybody, अगर कोई किसी के बाद विरुद्ध बात suppose करते हैं, about the dress also, आपके ड्रेस के बारे about में, your nature also, आपके स्वभाव के बारे please में, tell that person, please don't speak, we'll pray for them. अगर कोई आपको किसी के बारे में ऐसे बता रहा है तो कहिए कि अभी Four हम things उनके a लिए दुआ disciple has करेंगे। to do. 4 बातें शिष्य करते First हैं। thing, do not offend or speak against anybody. किसी के विरुद्ध नहीं बोलना, Then, secondly, show the fault of your brother. और अपने भाई का दोष बताना। Third and fourth verse. 3 और 4 वचन। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। First thing is telling, explain your brother the mistake. पहली बात ऐसे कहता है कि भाई को अपना दोष बताना, And then forgive him. और उसके बाद उसको क्षमा करना। Every day, even 7 times he make mistakes. 7 बार भी गलती करते हैं तो You forgive him 7 times a day, every day 7 times. क्षमा कीजिए। एक दिन में 7 बार हो तो भी I don't think every day 7 times anybody can forgive others. हम नहीं सोच सकते कि हम किसी को 7 बार क्षमा कर You will be सकते so like a lion, roaring lion. आप एक सिंह के बाबत गरजेंगे, You will get very angry on the brother and sister. आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। And you will get so angry that you don't understand. ऐसे कहीं आप समझते नहीं है। First of all, we'll judge them, पहले उनका न्याय offend करेंगे, them, फिर उनको दुखाएंगे, will not show their mistake, but will start speaking against them. उनकी गलती नहीं बताएंगे लेकिन उनको दोष लगाएंगे। Third thing, the believer or the disciple should have faith. और तीसरी बात एक चेले का विश्वास। 5th and 6th verse says, if you tell the tree to fall down, mountain to fall down in the sea, it will fall down. Third thing, a disciple should have that faith. और अगर एक पहाड़ को भी गिरने को लगाए तो वो पहाड़ गिरनी चाहिए, ऐसा मजबूत विश्वास एक चेले के पास होना And चाहिए। the fourth thing is that serve your master और चौथी बात है without selfish motive. Read 7 to 10. अपने अधिकारियों की
सेवकाई कोई भी स्वार्थ के बिना कीजिए। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता है और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठे और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास है कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। So you should serve Jesus Christ not without profit. और प्रभु की सेवा का निस्वार्थ और कोई भी तोहफा के बिना हम करनी चाहिए। Today we are selfish. आज हम स्वार्थी हैं। I want myself, my family, my wife, my children, my house, my everything. But we don't serve the children of God. We don't serve our master. आज हमें खुद का परिवार, खुद की पति पत्नी, खुद के बच्चे, यही हमारी चाहत है, लेकिन प्रभु की सेवकाई, प्रभु की लोगों की सेवकाई हम We gain that everything should be profit for us. हम नहीं करते हैं जिस तरह से वचन कहता That will है। be profit for me. हम देखते हैं हमको किससे तोहफा Money मिलेगा, for myself. पैसे कैसे मिलेगा, Position for myself. दर्जा कैसे मिलेगा, Respect for myself. आदर कैसे मिलेगा। But we will not serve others. हम किसी और की सेवा Even करेंगे। you're tired full day. अगर बहुत थके हुए हैं When you come out, you are totally burned out. और बहुत थक चुके हैं, You are tired full day. बहुत थकान आई But the है, master wants, still you should serve your brothers and sisters. लेकिन क्या चाहता है हमारा जो उत्पन्न करने वाला, क्या Without चाहता है grumbling. कि हम बिना कुड़कुड़ाए Without हुए, murmuring. कोई भी कुड़कुड़ाए बिना, Without being selfish. स्वार्थ के बिना। In English, in Marathi was शेवटचं वचन, पहिलं पीटर 5 अध्याय याचा 10वा वचन, नाही ते नाही, लूक 7 10वा वचन, 17:10. त्याप्रमाणे तुम्हाला सांगितलेली सर्व कामे केल्यावर आम्ही निरुपयोगी दास आहोत, आम्ही आमचे कर्तव्य केले In आहे. English, somebody read in English. So you also, when you have done everything, you were told to whom should say, we are unworthy servants, we have only done our duty. We are only doing our duty. There, by other words, says that you are unprofitable servant. और ऐसा लिखा है कि हम निकम्मे दास है, हमने Because सिर्फ हमारा काम किया, In the presence of the Lord, you are unworthy. क्योंकि प्रभु के सानिध्य में हमारा कोई भी दर्जा नहीं So है। what Christ did, 1 Peter 2nd chapter 22 to 25 verse. पहले पेत्र दूसरा अध्याय 20 से 25 आज पढ़ेंगे। 2nd chapter 22 से 25. न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और मुंह उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। So what Christ did, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? he was accused but he kept quiet. उसकी निंदा की, लेकिन उसने He whatever people did, but he did not remove a single word from his mouth. लोगों ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो खामोश So रहा। you are called to do the same thing. हमें वही बुलावट से बुलाया। If nobody gives you position in the church, praise God for that. कोई अगर कलीसिया में कोई दर्जा नहीं दे तो If people
bad mouth about you, अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो praise the Lord. आप स्तुति करें। Don't go and tell them why you have spoken against me. ऐसे मत पूछना क्यों आपने बात If people call you very bad things, अगर आपको गंदी बातें you करें keep quiet. आप शांत रहिए। That is the quality of the people God wanted. ऐसे चरित्र प्रभु चाहते Colossians 1:24, कलसी 1:24 that we should rejoice in the suffering. हम पीड़ा में भी आनंद We don't have करें। time, we will go fast. 2 Timothy 1:8-12 also. दूसरा तिमोथी 1:8 से 12। So we just read fast. 2 Timothy 1:8-12. इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। So we should suffer for Christ. हमें प्रभु के लिए छल Matthew 16 chapter 24-26 verse says, take your cross and follow me. मत्ते 16:24 में लिखा है कि अपना क्रूस लेके चलो। 1 Peter 4:16-19 says, पहला पेत्र 4:16-19 कहते हैं 1 Peter 4:16-19, do not be abound for suffering. Do not be astonished for suffering. पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए Ashamed. तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका न्याय अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दें। Here we see that do not be ashamed for suffering. यहाँ पे लिखा है पीड़ा में समय जाते समय लज्जा Every न माने। believer has to go through हर suffering. एक विश्वासी को ऐसी And पीड़ा से then जाना through है your suffering glorify God. और हमारे पीड़ा में प्रभु को The धन्यवाद judge, दें। you will be judged and the judgment will be from the house of the Lord. अगर आपका न्याय होगा तो न्याय भी परमेश्वर के घर से। You will be judged. First you will be judged from the house of the Lord. पहले आपका न्याय परमेश्वर से घर के से। So the righteous will be judged very, very carefully. और जो धार्मिक है उनका न्याय बहुत ही ध्यान के साथ होने The वाला है। 17th verse says, the righteous will be saved very, very carefully. Don't think that you are a believer, you are a disciple, you will be saved. I see. 17 वचन वाच. कारण देवाच्या घरापासून न्याय निवडण्यास आरंभ होण्याची वेळ आली आहे, आणि तो आरंभ प्रथम आपल्यापासून झाला तर देवाच्या सुवार्तेचा अवमान करणाऱ्यांचा शेवट काय होईल? The righteous will be saved scarcely. कुठे लिहिलं? 18th verse. नीतिमान जर कष्टाने तरतो तर भक्तिहीन व पापी याला ठिकाण कुठे? The righteous are very scarcely saved. Means it is very difficult for you and I to enter the kingdom of God. 18th verse हिंदी मध्ये. और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो Very strictly the righteous are saved. और धर्मी बहुत ही कठिनता से उद्धार Don't पाएंगे। think that your label is there. You are speaking in tongues. There is a anointing, and you have got the ticket to go to heaven. और ऐसे नहीं सोचना हम उद्धार पाए हैं, हमारे पास If the प्रभु का righteous अनुग्रह are है, very, very scarcely saved, लेकिन धार्मिक बहुत ही कठिनता से सिधाए what will जाएंगे। happen to the sinners? सिर्फ पापियों का क्या? And therefore, let them suffer according to the will of God. Verse 19.
की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। 1 Peter 5th chapter 1 to 4. पहला पेत्र 5वां अध्याय 1 से 4। Well, I will go very fast and complete this session. Be witness and encourage your elder brothers in Christ. तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की और जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। So he is telling, be witness for suffering, और किसी के लिए साक्ष्य बनो पीड़ा में, encourage suffering, और आपके जो छल है उसके लिए feed the flock, और भेड़ियों की सेवकाई take करो, care of them, उनकी देखभाल करो, with joy and do the will of God. और आनंद से प्रभु की योजना Do पूरी not be करो। selfish for money. स्वार्थी मत बनो पैसे के Do लिए, not boss and dominate the believers, किसी के ऊपर अधिकार मत but जताओ, go and serve them. लेकिन उनकी सेवकाई करो So you will get the crown. तो आपको मुकुट मिलेगा। Submit to the elders. अधिकारियों के अधीन हो जाओ, Serve one another. एक दूसरे की सेवकाई Be करो, humble. नम्र बनो, And by grace you will be saved. और अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार मेरे And then in what the prophet does now, और फिर प्रेषित क्या करता है? Ezekiel 34:8 and 10. By this 8 to 11. By this I will close. और एजिकल 3:4 से 8, 34 8 से 11. एजिकल 34 8 से 11 पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली। मेरे चरवाहों ने क्या किया है? मेरे भेड़ बकरी की सुधि नहीं ली. They have not taken care of my sheep physically and spiritually. यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरी भेड़ियों की, मेरी बकरियों की मेरे चरवाहा ने सुधि या देखभाल नहीं की। They tell it is your problem, not my problem. वो कहते हैं कि आपकी समस्या हमारी नहीं। In Acts we have written that physical and spiritual need have been taken care. लेकिन प्रेषित में क्या हाँ, पढ़े खाली हैं कि चेलों ने कलीसियों की आत्मिक और शारीरिक गरज को उन्होंने देखा और उनकी सेवकाई की। और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। उनका पेट नहीं भरा. They did not give them ration and anything. और उनकी देखभाल नहीं की। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। और परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को मैं उनका आहार न दूं। So he is telling, I am going to remove the sheep from the mouth, and they will be removed as pastors, as shepherds. और ऐसे कहता है कि प्रभु उसके भेड़ बकरियों को निकालेगा उसका चरवाहा के हाथ से, Because they are not physically and spiritually feeding my flocks. क्योंकि वो चरवाहा उस भेड़ और बकरियों की आत्मिक और शारीरिक गरज को पूरी तरह से देखभाल नहीं कर रहा है। John 10 chapter 10 to 18th verse. यूहन्ना 10 से 18 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवा किसके लिए जान देता है?
भेड़ों की he doesn't sleep at night and day in his house. और अच्छा चरवाहा रात और दिन नींद नहीं लेता, But he gives his life for the sheep. अपना जीवन उस भेड़ियों के लिए देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। If there are problem in believer's life, the shepherd is very cool in his house. अगर विश्वासियों के घर में समस्या है तो भी चरवाहा अपने घर में शांत रहता He is है। very cozy. He is telling it is your problem, but I have a different problem in my. I have wanted to be with my wife, my spouse, with myself. लेकिन वो कहता है कि आपकी समस्या आपके पास, मैं मेरे घर में मेरे परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। Khali? Because they are not their sheep, it is somebody else's sheep. क्योंकि वो जो भेड़िया है वो उनकी भेड़ी नहीं है, किसी और चरवाहा की भेड़िया He है। runs away from the problem of the sheep. वो उनकी भेड़ियों की समस्या से भाग जाता है। Read. और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर भीतर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उस भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। There are many sheep which are not with us. We need to go and bring other sheep also in us. और अभी बहुत सारी भेड़िया है जो हमारे हिस्सा नहीं है, उन भेड़ियों को खोज करके उन्हें भी हमारे बीच So what लाना is है। your call? You understood? अभी आपकी बुलावट I समझी। took it very slowly, seriously, little long time, but your call to serve others, to be a shepherd, at least for one soul, to give your life to one soul, to die for that soul, leave everything aside and see that that soul is in the kingdom of heaven. तो आज हमें हमारी बुलावट समझी कि अगर एक भी भेड़ी हो तो उसके लिए हमारा खुद का समर्पण होना चाहिए, इतना कि हमें हमारे प्राण भी त्यागने पड़े तो हम उस भेड़ी को उस उद्धार तक लाने के लिए हमें वो करना Wrong चाहिए। doctrines and teaching will come in the last days. और आखिरी दिनों में झूठी शिक्षा आने वाली They will है। be the selfish preachers. वो स्वार्थी प्रचारक And हो सकते हैं। they will leave their call and they will run away from the call. आखिरी में वो उनकी वो बुलावट छोड़ के भाग सकते हैं। But you and I, we should die in your call and my call. लेकिन हमें जो बुलावट के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है उसमें हमारी आखिरी प्राण और अपना सांस हमें देना है। We should die in the suffering of our Lord Jesus. हमारे प्रभु की पीड़ा में मरना We चाहिए। should not run away from your call. हमें हमारी बुलावट से भागना Be नहीं with the है, sheep. लेकिन भेड़ियों के Help साथ them रहना till their death. उनकी मदद करना, उनकी Present मदद them as holy, spotless and wrinkleless in front of the Lord. और प्रभु के सामने उनको हम लाएंगे। As Christ told that God, Father has pleased in me. और जैसे प्रभु कहता है कि मैं तुम में I संतुष्ट have हूँ pleased in my Father. और मैं मेरे पिता And में I know my संतुष्ट sheep हूँ will not run away from और me. मेरी भेड़िया मेरे से नहीं Some जाएंगी। sheep will run away, don't worry, they are for other things. अगर कुछ भेड़िया भागते तो वो कुछ और बातें के लिए है। Don't go behind this thing, but pray for them and bring them back in the presence of the उनके लिए Lord. प्रार्थना कर उन्हें वापस लाइए। Do not rebuke them or insult them. उनकी निंदा और उनका Do अपमान not नहीं speak करना। against them. उनके विरुद्ध बात मत With करना। love, bring them. उनको प्यार से लाना। That is the call God has called you ये and me. बुलावट से प्रभु ने You have बुलाया to है। sacrifice, you have to be zero. हमें बलिदान करनी है, हमको शून्य You have बनना to be है, humble. हमको नम्र बनना If है। people spit against you, thank God. अगर आपके ऊपर कोई थूकते तो If there are धन्यवाद। sickness, thank God for the अगर sickness. बीमारी है तो धन्यवाद। If cancer is there, HIV is there,
अगर कैंसर HIV है तो persecution is there. चल है तो Take the cross happily, और क्रूस को अच्छी से लेना, joyfully. आनंद से Complete लेना, the race in joy and happiness. अपनी दौड़ खुशी से पूर्ण करना। That is the call God has called ये you. बुलावट से बुलाया है। You should be spotless and wrinkleless in the उनके presence of the सामने Lord. आपने दाग विरहित हो जाना है। Hallelujah. Ribana Shanda Bakira Baushiki Bila, Lord Jesus. Oh, Father, Lord, we thank you, Jesus. We give you glory, honor, and majesty.